क्या कुछ दरबारियों ने सनातन की सुपारी ले रखी है, जिनका काम केवल हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है? और हमने तो कह दिया था कि सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी, और नहीं गिराने दिया। जो लाख कोशिशें करने के बावजूद भी बाबरी विध्वंस को नहीं रोक पाए थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड, और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। क्या आज वो बाबरी का बदला लेने की साजिश कर रहे हैं? सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। उन सभी षड्यंत्रकारियों के इरादों पर योगी ने पानी फेर दिया है। आज की अयोध्या को देखकर जिनके मुंह में पानी आ रहा है, वो कुछ भी कर लें, लेकिन योगी को नहीं रोक पाएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया। हर राम भक्त को, हर भारत के आस्थावान नागरिक को इसके प्रति सचेत होना होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। राम मंदिर में लुटेरे डकैत जिस तरीके से वहां वो घिनौनी हरकत कर रहे थे, अब उन सब का पर्दाफाश हो रहा है। बड़ा सवाल उन लोगों से है जो पहले दिन से लेकर के अभी तक एसआईटी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जो पत्रकारों को बुलाते हैं और फिर उनको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, जो कह रहे हैं कि देखिए विश्व के जितने भी सनातनी हैं सबकी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो गया है। वो रोजाना जो सोशल मीडिया पर लंबे लंबे लेख लिख रहे हैं, क्योंकि वो अपना मुद्दा भूल चुके हैं। उनको लगता है कि वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाला जो मुद्दा है उसको उठाएंगे, उस पर बात करेंगे और योगी आदित्यनाथ का घेराव कर लेंगे। लेकिन कहते हैं कि योगी को चैलेंज पसंद है। आप जितनी कोशिश करोगे योगी को रोकने की, योगी उतनी तेजी गति से अपना काम करेंगे और तुम्हारे पास में कोई मुद्दा नहीं रहने देंगे। हाल फिलहाल हमने ये होते हुए देखा है। दर्शकों आप देखिए ना, पिछले कुछ समय से आप इस बात को नोटिस करिए, क्या कुछ नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश में। मणिकर्णिका घाट जिसको लेकर के माहौल बनाया गया, मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई, लेकिन बाबा वहां पहुंचते हैं, जाकर के पत्रकारों से बात करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। उसके बाद में तथाकथित शंकराचार्य श्री श्री 1008 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में रूठ करके बैठ जाते हैं। लेकिन 22 करोड़ श्रद्धालुओं में से 22 लोग उनके शिविर में नहीं जाते हैं उनका साथ देने के लिए। फिर पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा ये चल ही रही है। कभी कुछ आयोजन किए जाते हैं, कभी कहा जाता है हम साबित कर देंगे योगी हिंदू है ही नहीं, कभी कहा जाता है योगी हुमायूं का बेटा है, औरंगजेब से योगी की तुलना करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। अब ये जो चढ़ावा चोरी को लेकर के जो मुद्दा हाथ लगा, जो लोग चाह रहे थे, अरे देखिए इस तरीके से काम करेंगे और सामने वालों को ऐसे करके मना लेंगे। दर्शकों देखिए, ये हिंदू आस्था का मामला है। जो सनातनी हैं, राम भक्त हैं, भाई उनकी भावनाएं आहत तो हुई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वो योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके से संतुष्ट हैं कि नहीं है। जो खुलासे हो रहे हैं, एसआईटी जो बता रही है, और आने वाले दिनों में चाहे वो अनिल मिश्रा हो या फिर चंपत राय हो, उनके खिलाफ क्या कुछ होने वाला है, यह भी बड़ी बात है। दर्शकों कुछ लोग वहां माइक लेकर के घूम रहे हैं अयोध्या में। ये देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूछ रहे हैं लोगों से। लोग वहां पर जो जा रहे हैं, जो राम भक्त हैं, वो यही कह रहे हैं कि देखिए ये गड़बड़ तो हुई है, लेकिन हमें यकीन है हमारे मुख्यमंत्री पर, हमें यकीन है हमारे प्रधानमंत्री पर।
बाकी अधिकारियों पर हमें यकीन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें यह पता है कि हमारा जो नेता है वो ईमानदार है। और जब नेता ईमानदार होता है, जब वो ईमानदारी से काम करता है, तो फिर वही होता है जो जनता की भलाई के लिए होता है। जनता की भलाई किसमें है? जनता की भलाई उसमें है जब जनता सब कुछ अपने घर छोड़ करके, ना लूट खसोट की कोई चिंता हो कि भाई रास्ते में हमारे साथ में लूट खसोट हो सकती है क्या, डकैती, मतलब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उनके मन में जो कुछ चल रहा होता है। और जब वो बेधड़क होकर के घर से बाहर निकलते हैं, जो उनको जहां जाना है वो वहां पर जाते हैं, तो वो जो काम करने का तरीका है उसी में नेता अपने नंबर बनाता है। और जब नेता के नंबर इतने बन जाते हैं कि वहां उसको फेल करना असंभव है, फेल करना छोड़िए, वो एकदम अपने टॉप पर है। आप समझिए दर्शकों, यकीन जो प्रदेश की जनता है उसको यकीन है सूबे के मुखिया पर, इसलिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, इसलिए आज भी लोग जो जा रहे हैं उनकी आस्था है, इसलिए जा रहे हैं। यह कुछ दिनों की बात है, यह ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन दर्शकों, आप इस बात को देखिए, यह मुद्दा बड़ा मुद्दा तो बन गया है। आप चाहे टीवी डिबेट्स देखिए, आप चाहे अखबारों में देखिए, आप चाहे सोशल मीडिया को देखिए, आपको केवल और केवल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, यह सबसे बड़ा मुद्दा आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अभी बद्रीनाथ धाम पर कुछ आरोप लगे, बताया गया कि वहां भी चोरी हुई है। धाम छोड़िए, आप जो मज़ारे हैं जहां मुस्लिम समाज जाता है वहां चोरी हो रही है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है किसी के मुंह में फेविकोल जम गया है। वक्फ के नाम पर जो घोटाले हुए, जमीनों पर डकैती डाली गई, वहां अगर कोई बोलता है, उन पर अगर कोई जनता के सामने आकर के अपनी बात रख रहा है, तो केवल योगी आदित्यनाथ रख रहे हैं। आपने किसी को रखते हुए देखा है क्या? आखिर राम मंदिर में ऐसा क्या है कि ये लोग परेशान हो गए हैं? इससे पहले भी हमने देखा है कि ये जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, अलग अलग मंदिरों में ऐसे आरोप लगे हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, दर्शकों हम फिर कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जो पापी हैं उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी याद करें कि हां, हमारे आका जो थे उन्होंने गलत काम किए थे। भविष्य में सोचें, दूसरे को सलाह दें कि आपको जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करना है। लेकिन गलत काम हो गया, उस गलत काम होने के बाद में ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये जो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, उस दौरान जो कुछ भी पूरे दिन केवल और केवल सरकार को गाली देना, केवल और केवल योगी को कटघरे में खड़ा करना, उनकी टीम को कटघरे में खड़ा करना, आप ये सोचिए ये क्यों हो रहा होगा? क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है। प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि जो हमारे मुखिया जी हैं वो बढ़िया हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, सबकी बात सुनते हैं। नहीं तो आपने कभी देखा दर्शकों अखिलेश यादव को किसी मंदिर में जाकर के वहां पूजा अर्चना करते हुए, कहीं चढ़ावा देते हुए? ये आजकल भंडारे लग रहे हैं, आजकल हनुमान जयंती पर हनुमान जी का फोटो लगा करके सुबह सुबह शुभकामनाएं दी जा रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्या मतलब है? कुछ ना कुछ तो डर है। वो डर किस बात का है? डर इस बात का है, वो जो साथी थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो अब साथी भी नहीं हैं। वो चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्वांचल हो, वो चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, जो अखिलेश यादव के साथ में थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, 27 में नहीं है साथ। वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए दर्शकों, ये ऐसा क्या हो गया कि एकदम से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे ही प्रदेश की घोषणा होती है संगठन विस्तार की, और तुरंत नितिन नवीन यहां आकर के उसमें
बाबा भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, उसमें ब्रजेश पाठक भी हैं, उसमें पंकज चौधरी भी हैं, उसमें पार्टी के वो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, सब एक मंच पर बैठे हैं, रणनीति बना रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनसे यह पूछा गया कि भैया आपकी तैयारी कितनी है, आप क्या कर सकते हैं। परिणाम है कि वो बैठकें अपने क्षेत्र में अब जाकर के कर रहे हैं। मतलब आप एक तरफ तैयारी देखिए, वो लोग जो लड़वाते हैं, ये लखनऊ और दिल्ली वाले के जी लड़ रहे हैं आपस में, इसके अलावा उनके पास में कुछ काम है नहीं, वो एक संदेश दे रहे हैं, ये देखिए हमारी तैयारी है। सामने वाले केवल पीसी कर रहे हैं, एसी में बैठ करके पीसी करेंगे, सोशल मीडिया पर लेख लिखेंगे, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देंगे, कोई फिर सवाल पूछता है तो फिर उनके साथ में बदतमीजी करेंगे। यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। यह बताने के लिए नहीं है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो फिर हम क्या कर देंगे। दूसरी तरफ लोगों में जो डर है, जो लोगों ने 2017 से पहले देखा है कि भैया क्या होता था क्या नहीं होता था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कह दिया भाई, ट्रस्ट ने कहा योगी आदित्यनाथ को कि एसआईटी जांच करवा दीजिए, पता चल जाएगा दोषी कौन है, गुनहगार कौन है, किसने पाप किया है, उसके हिसाब से उनको पापों की सजा हम दिलवा देंगे। आप समझिए, योगी ने कोई देरी नहीं की, तुरंत एसआईटी का गठन हुआ। शुरुआती जांच रिपोर्ट वो ट्रस्ट के पास में है, योगी के पास में है, एसआईटी अपना काम कर रही है। उस दौरान ये जो खुलासे हो रहे हैं, ये अगर किसी को काम नहीं करना होता, उन दोषियों को सजा ना दिलवानी होती, तो फिर ये खुलासे कैसे हो रहे होते दर्शकों जो हो रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, एसआईटी को ट्रस्ट की फर्जी चंदा रसीदें मिली हैं, 3 आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये आप देख रहे हैं, चंदा, ये रसीद फर्जी छपवा रखी थी उन्होंने, लुटेरों ने। मतलब एक आम व्यक्ति जो वहां पर जाता है, वो चढ़ावा देता है, और रसीद जो काट करके दे रहे हैं, जो ट्रस्ट की होनी चाहिए, वो है ही नहीं। अब ये उगल रहे हैं, ये जो पकड़े गए हैं, ये कलाकार जिनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये टिन्नू यादव जैसे कलाकार, ये उगल रहे हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं हमने ये पाप किए हैं। एसआईटी की जांच ना होती तो क्या होता, ये मुंह खोल पाते? दर्शकों, बताया जा रहा है लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे को पुलिस ने 40 घंटे की रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपियों से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है। यह रसीद हूबहू असली की तरह दिखती है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि वे फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। शुरुआत में टिन्नू यादव, लवकुश, करुणेश, अनुकल्प समेत अन्य आरोपी जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता था तो उसे रसीद के तौर पर यह फर्जी रसीद दे देते थे ताकि किसी को शक ना हो। अब नई व्यवस्था के तहत रसीद ऑनलाइन मिलती है, इसलिए इन लोगों ने इन रसीदों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। ये खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है अयोध्या पुलिस ने मिल्कीपुर क्षेत्र में भी छापेमारी की है। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा के साथ इनायत नगर के एक सर्राफा कारोबारी, एक बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी के यहां भी दबिश दी। जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है आरोपियों ने जो प्रॉपर्टी या सामान खरीदा था उसका भुगतान ऑनलाइन किया गया या नकद किया गया। यह सब कैसे हो पा रहा है? एसआईटी ने काम किया तभी तो हो पा रहा है। दर्शकों, एक और मीडिया रिपोर्ट में देखिए, राम मंदिर में बड़ा बदलाव, बैंक खाते से लेकर दान पेटी तक के बदल दिए गए सारे नियम। राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। अब बैंक खातों का संचालन कृष्ण मोहन जो नए महासचिव बने हैं, जगदीश और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। दान गणना स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 13 नए सीसीटीवी लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट नियमों के तहत कार्रवाई की संभावना के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा उन्होंने इस्तीफा दिया। बताया जा रहा है कि यह पहले से ही तय था कि अगर कुछ गड़बड़ी कभी आरोप ऐसे लगते हैं तो फिर जिन पर आरोप लगे उनको हटाया जा सकता है 2/3 बहुमत से।
ये ट्रस्ट के पास में ताकत थी। इसीलिए चाहे चंपत हो या फिर वो अनिल मिश्रा हो, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसीलिए उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। इसमें किसी को कोई किंतु परंतु नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। दर्शकों, राम मंदिर ट्रस्ट ने बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था में जो नई व्यवस्था के तहत मंदिर के बैंक खातों से जुड़े किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए इन तीनों के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। यानी अब किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से बैंकिंग संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब तक बैंकिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी ट्रस्टी अनिल मिश्रा के पास थी और बैंक में उनके हस्ताक्षर ही मान्य थे। आप समझिए, यह ताकत अभी तक केवल अनिल मिश्रा के पास में थी। उनके हस्ताक्षर चलते थे और किसी के नहीं चलते थे। अब 3 लोगों के हस्ताक्षर होंगे, कोई भी लेन देन होगा उसके बिहाफ पर आगे कुछ भी हो सकता है, बिना उनके नहीं होगा। दर्शकों, और देखिए, ये जो फर्जी रसीद का खुलासा, ये मैंने आपको बताया, ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपा है, यही बताया जा रहा है। ये ज़्यादातर श्रद्धालुओं को धोखाधड़ी का पता ही नहीं चलता था, जिसकी वजह से लोगों को यह विश्वास रहता था कि उनका दान सीधे ट्रस्ट के रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। बताया जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार मंदिर में ऑनलाइन रसीद व्यवस्था लागू होने के बाद आरोपियों ने कागजी फर्जी रसीदों का इस्तेमाल बंद कर दिया। नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रद्धालु सीधे मंदिर के अधिकृत बैंक खाते में दान भेजने लगे या फिर मंदिर परिसर के अधिकृत दान काउंटर से आधिकारिक स्लिप प्राप्त करने लगे। इससे फर्जी रसीदों के जरिए पैसे लेने की गुंजाइश काफी कम हो गई। लेकिन इन्होंने जो षड्यंत्र किया, जो पाप किया, उनकी सजा अब इनको इसलिए मिल रही है दर्शकों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो पहले ही कह चुके हैं, आरोपी कितना भी मजबूत क्यों ना होगा, उसको छोड़ेंगे तो नहीं। दर्शकों, लोग जो सवाल उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये तब कहां थे अखिलेश यादव जब रामचरितमानस फाड़ी जा रही थी। वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज राजन त्रिपाठी, इस बात को कह रहे हैं कि तब कहां थे अखिलेश जब रामचरितमानस फाड़ी जा रही थी। आज वो राम मंदिर के पक्षकार बन रहे हैं। अमन चोपड़ा कह रहे हैं कि अयोध्या में कई दरबारी सनातन की सुपारी लिए घूम रहे हैं। एंटी हिंदू पूर्वाग्रह से ग्रसित ये लोग खुद पार्टी बनकर चोरी की आड़ में मंदिर की खुन्नस बाबरी का बदला निकाल रहे हैं। लेकिन होई ही सोई जो राम रची राखा, होगा वही जो भगवान चाहेंगे। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके जो पाप हैं वो छुप नहीं सकते। अखिलेश यादव, क्योंकि बाबा ने कहा ना, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, ये जो आज आस्था के साथ में खिलवाड़ बता रहे हैं, जब वकीलों की फौज खड़ी करते थे सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, जब कहते थे राम कभी हुए ही नहीं, जो लोग कहते हैं कृष्ण कभी हुए ही नहीं, जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, कार सेवकों को लहूलुहान करते थे, जो कहते थे कि गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाओगे जब तक हम मुख्यमंत्री रहेंगे, जो कहते थे डंके की चोट पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमें मौलाना बताओ, मुल्ला बताओ, जो आपको बताना है बताओ, हम डंके की चोट पर गोली चलवाते रहेंगे जब भी दुस्साहस करोगे। आज उनके बेटे कहते हैं मुद्दे पर रहें, ध्यान ना भटकाएं। छापा मारना चाहिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में, मार रहे हैं यूपी में। जहां चढ़ावा चोरी का माल है वहां नहीं जाते हैं, बस दिखावटी औपचारिकता निभाते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं। आप देखिए, हर 2 घंटे बाद एक नया ट्वीट है, हर 2 घंटे बाद। पीडीए क्या है नहीं पता चल रहा आजकल। ये देखिए, अयोध्या के मंदिर से चढ़ावा चोरी, दान चोरी का समाचार समस्त विश्व में फैल चुका है। दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले सनातनी भाजपा उनके संगी साथियों के कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार हैं, इसलिए आहत भी हैं। उन्होंने भी मंदिर में दान चंदा भिजवाया था या स्वयं आकर चढ़ाया था। इस प्रकरण से संपूर्ण विश्व में सनातन समाज आक्रोशित है, क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपाई अधर्मियों के कारण अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। दुनिया भर के निवेशक अपना हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है ऐसी सरकार का क्या भरोसा जिसने अपने भगवान के दान पात्र को नहीं छोड़ा, वो कल को हमारे निवेश को क्या छोड़ेगी।
निवेश की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे निवेशक वहां पहुंच नहीं रहे, निवेशक पीछे हट रहे हैं। तो आपके मुताबिक तो उत्तर प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा था। बाबा जब कह रहे थे कि हम 70,000 करोड़ का हमारा रिवेन्यू सरप्लस है, निवेशक आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी डेड है, कोई नहीं यहां पर आ रहा है, मूर्ख बना रही है सरकार। अब क्यों कह रहे हैं ये अखिलेश यादव कि जो निवेशक हैं वो अपने हाथ पीछे हटा रहे हैं कि प्रभु श्री राम का चंदा चोरी कर लिया, हम अगर निवेश करेंगे तो हमको भी हड़प लेंगे? ये कहा जा रहा है ना, अखिलेश यादव के द्वारा कहा जा रहा है। दर्शकों, इन्हीं की भाषा है, इन्हीं का लेख है जो ये लिखते हैं। आप देखिए एक इंसान ये कैसे, मतलब कितने रंग बदलता है। इसलिए इनके बारे में कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इनको देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। मतलब इतने रंग, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग इस बात को कह रहे हैं। दर्शकों ये देखिए ना, लोग कह रहे हैं मुद्दों पर ही है ध्यान ना भटकाएंगे, राम विरोधी, सनातन विरोधी, काल नेमी, लाल टोपी, बाबरी गैंग का 27 में 17-22 से भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे। टोटी गैंग की वैसी ही राम भक्ति जैसी मंत्रा की थी श्री राम के लिए। ये देखिए, कोई मस्जिद में सिर झुका रहा है, कोई मंदिर में झुका रहा है। यहां योगी, नीचे अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं लोग। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, ये जमाना, ये सोशल मीडिया का जमाना है। यहां हर कोई तैयार है, हर किसी के पास में सबूत हैं, साक्ष्य हैं, वो तुरंत जाकर के चस्पा कर देते हैं, भैया जी देख लीजिए, ये है आपकी करतूत। ये लाल टोपी पहनने से आपको क्या लगता है कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा? लोग क्या ये नहीं पूछते कि भैया वो जाली वाली टोपी जो पहले पहना करते थे उसको पहनना क्यों, क्या हो गया ऐसा? आप समझिए। इसलिए लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव, आपने हमारे प्रभु श्री राम को चंदा चोरी के नाम पर पूरे विश्व में दुष्प्रचार कर हमारी भावनाओं को हद से ज्यादा आहत किया है। आरोप लगाने से पहले अगर तुमने 1 रुपया दान किया होता, उसकी रसीद आप सार्वजनिक करते, हम मान लेते कि हां अखिलेश यादव की कोई चढ़ावा चोरी को लेकर के कोई बात इतनी गंभीर है। अरे कुछ दिखा देते। समाजवादी पार्टी, मतलब अरे ये तो आस्था का विषय है ना, कोई जाएगा वहां पर, जिसकी आस्था होगी वो चढ़ावा देगा, अपने राम के लिए देता है। अखिलेश यादव ने क्या दिया है, उनकी पार्टी के नेताओं ने क्या दिया है, कुछ दिखा देते। लोग ये पूछ रहे हैं, बताया जा रहा है कि पहले अपने यादव कार्यकर्ताओं को अयोध्या के राम मंदिर में आप एडजस्ट करते हो, फिर राम मंदिर में चोरी करवाते हो, उसके बाद में सभी कट्टर सनातनी हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश के तहत संपूर्ण विश्व में उनके विरुद्ध झूठी अफवाहें फैला रहे हो। यही है तुम्हारा असली हिंदू विरोधी चेहरा, ये लोग कह रहे हैं। अखिलेश यादव, टिन्नू यादव का एक सिस्टम चल ही रहा है। दर्शकों, कई बार हम भी आपको बता चुके हैं, लेकिन क्या करें कि उसमें कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इतना तो है कि अखिलेश यादव टिन्नू यादव को बचाते हुए नजर आए थे, क्योंकि टिन्नू यादव के भाई ने जब कहा कि मेरा भाई निर्दोष है, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, तो अखिलेश यादव ने बाकायदा वो जो अखबार में कटिंग थी वो चस्पा करते हुए ट्वीट किया है। अब क्यों किया है, केवल टिन्नू यादव का नाम क्यों लिया गया है, जो बाकी आरोपी हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया गया, यह अपने आप में सवाल है। अखिलेश यादव बताएं, लेकिन वो नहीं बताएंगे। जहां तक हम उनको जानते हैं वो आरोप लगाएंगे, आरोप लगा करके ऐसे, क्योंकि वो इस समय राहुल गांधी जो काम करते हैं वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी काम करती है, हिट एंड रन, टक्कर मारो भाग जाओ, वही काम कर रही है समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया। इसलिए उनके जो साथी हैं अब उनके साथ में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि बाबा पहुंचे, दर्शकों, आज काशी विश्वनाथ, और वहां जाकर के पूजा अर्चना की। लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कितनी बार काशी विश्वनाथ में पूजा करते हुए देखा है। बाबा की तो तस्वीरें हर हफ्ते सामने आ जाती हैं, महीने में, हफ्ते में, जब भी जाते हैं। बाबा ने तो कहा उस दिन पहुंचे जब अयोध्या कि मैं जहां भी जाता हूं वहां के जो इष्ट देवता हैं, भाई मैं तो उनके दर्शन करने के लिए जाता हूं, मेरी श्रद्धा है। जहां भी जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन अखिलेश यादव कहां जाते हैं, क्या करते हैं? ये अखिलेश यादव
के जो समर्थक हैं उनसे ज्यादा जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको पता है, जिनको तोड़ना चाह रहे हैं अखिलेश यादव, क्या वो टूट जाएंगे क्या? क्योंकि जो साथी थे अब इनके साथी नहीं हैं। जयंत चौधरी, मैंने आपको बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का दबदबा है। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ में थे, अब एनडीए के साथ में है, मतलब बीजेपी के साथ में है। लोग ये कह रहे हैं कि आज राष्ट्रीय लोकदल की बैठक दिल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता जयंत चौधरी ने की है। भाजपा से गठबंधन के बाद से इस क्षेत्र में जयंत जी ने बेहद पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत की है। उनके साथ होने से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। 2027 में यह मजबूत गठबंधन बढ़िया नतीजे लेकर के आएगा। वो जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और पूरी भाजपा की टीम कि अब की बार तुम्हें जो 27 में सोच रहे हो सत्ता में आने के लिए, तो तुम्हारी ऐसी दुर्गति हम करेंगे जैसी 17 में भी नहीं हुई थी। यही लोग कह रहे हैं। दर्शकों, एक तरफ हैं योगी आदित्यनाथ, एक तरफ हैं अखिलेश यादव। दोनों बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश की जब जब बात होगी इन नेताओं की बात होगी। भाई, एक समाजवादी पूरी पार्टी है, पार्टी के मुखिया हैं, एक यूपी बीजेपी के मुखिया हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं, 10 साल से हैं। काम उत्तर प्रदेश में कैसा हुआ, लोग उस पर वोट करेंगे। ये अयोध्या, चढ़ावा चोरी, लुटेरे, डकैत, ये कुछ दिनों तक मुद्दा बन सकता है, लेकिन चुनाव तक रहेगा। या अखिलेश यादव की बातों में आकर के सनातनी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, बाबा को वोट नहीं करेंगे, अखिलेश को वोट कर देंगे। मुश्किल लगता है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।